अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन मालेगांव, नासिक, धूलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िले की कुछ ख़ास बड़ी अहम ख़बरों पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, पहली बड़ी ख़बर, जी हाँ, आपको याद होगा गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था, मालेगांव से हमारे रिपोर्टर मौलाना कारी आरिफ फलाही ने पूरी ख़बर भेजी थी कि एक तालिब इल्म अब्दुल्ला हम्माद इब्न अल्ताफ़ हुसैन ने गुज़िश्ता कल एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में फजर से लेकर इशा के दरमियान पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी गलती के सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने गुज़िश्ता कल ही कहा था कि कुरान पाक का ये मोजज़ा है। अल्लाह ने ये ख़ासियत है कुरान पाक की कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तो अब्दुल्ला हम्माद इब्न अल्ताफ़ हुसैन ने एक नशिस्त में मुकम्मल कुरान करीम सुनाने का मौका अल्लाह ने उसे भी दिया। मदरसा दारुल कुरान अमीनिया मस्जिद आज़ाद नगर मालेगांव में ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें मौलाना जमाल आरिफ साहब नदवी जो जामिया अबुल हसन के बानी और मोहतमिम हैं, वो मौजूद रहे और वो ज़बरदस्त अंदाज में दीनी तालीम और कुरानी तालीम और कुरान पाक के मोजज़ात पर उनकी ज़बरदस्त तफसीली तकरीर भी हुई। इस मौके पर तमाम लोगों ने इस बच्चे के असातिज़ा और इसके वालिदैन, इसके सरपरस्तों को मुबारकबादियाँ पेश की। हम वायरल न्यूज़ लाइव की जानिब से भी और मैं जमीयत उलमा जलगांव ज़िला की जानिब से भी इस बच्चे को, इसके वालिदैन को, इसके इदारे और इसके असातिज़ा को मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआएँ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर बदला दुनिया आखिरत दोनों जहाँ में नसीब फरमाएँ। आइए नाज़रीन, मालेगांव की और कोई फ़िलहाल बड़ी ख़बर नहीं है, लेकिन एक और ख़बर है। जी हाँ, मेरे अपने चहीते हैं, मेरे अपने यूँ समझिए कि दोस्त भी है और बड़े मशहूर टिकटॉकर से अब यूट्यूबर हो चुके हैं, मौलाना मिफ्ताही साहब, रशीद मिफ्ताही साहब। अभी ख़बरें आ रही है कि रशीद मिफ्ताही साहब आज ही के दिन बाद नमाज असर मालेगांव शहर में आसमा मस्जिद, स्टार होटल के पास, हयात होटल के बाजू में एक ढाबे का इफ्तिताह करने वाले हैं और उस ढाबे का नाम है जायका ढाबा। तो खैर आप जानते हैं कि मालेगांव, धूलिया, ये तो बिल्कुल यूँ समझिए कि खाने पीने और जायका और लजीज खानों के शौकीन भी है और बड़े दिलदादा भी है। जैसे खाने के शौकीन है वैसे खिलाने की भी शौकीन है। तो आज जायका ढाबे का इफ्तिताही तकरीब है और कुरान खानी है। मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आइए नाज़रीन, बात करते हैं अब डायरेक्ट नासिक शहर और नासिक ज़िला की कुछ ख़ास ख़बरों पर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि नासिक में अभी अब फरवरी स्टार्ट हो गया है आज से और माना जा रहा है कि नासिक में फरवरी के पहले ही हफ्ते में, यानी इसी हफ्ते में कोरोना मरीज़ों की संख्या बढ़ सकती है। ज़िला परिषद के स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस बात की आशंका जाहिर की है। वहीं पर दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, जो मैं इसे चिंताजनक ही कहूँगा या अफसोसनाक कहूँगा, कि नासिक में वैक्सीन को लेकर, जो आप जानते हैं कि 15 से लेकर 18 साल की उम्र तक जो वैक्सीनेशन का हुकूमत की जानिब से इंतज़ाम किया जा रहा है, तो नासिक में जवानों की तरफ से जो यूँ समझिए कि रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, वैसा जवानों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स और दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है, जिसको देखते हुए महानगर
नगर पालिका नासिक ने खास अपील भी की है और ये भी कहा है कि महीने भर में जो हमारा 1 लाख का टारगेट था, अगर ऐसा ही मामला रहा तो वो 1 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। और जिस तरह फरवरी के पहले हफ्ते में आशंका जाहिर की है, तो ये भी कहा जा रहा है कि मरीजों की संख्या अभी फिलहाल 18,000 के पार हो चुकी है। खैर, नासिक वासियों से, नासिक के जवानों से मैं बिल्कुल ये अपील करूंगा अपने चैनल के जरिए से कि वैक्सीन के मामले को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लें, खुद भी सुरक्षित रहे और अपने प्यारे नासिक और अपने प्यारे मुल्क को भी सुरक्षित रखने में सहकार्य करें। आइए नाज़रीन, ऐसे ही नासिक की एक बड़ी खबर ये भी आ रही है जो अफसोसनाक खबर है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग को लगातार बड़ी शिकायतें मिल रही है कि फ़ीस अदा न किए जाने पर बच्चों को तालीम से, शिक्षा से, एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है, महरूम रखा जा रहा है। इसी को लेकर अब माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कड़े आदेश जारी करते हुए कहा है कि फ़ीस के लिए तालीम नहीं रुकनी चाहिए, छात्रों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। निर्देश का पालन न करने पर फिर कार्रवाई की वार्निंग भी शिक्षा विभाग की जानिब से इदारों को, इंस्टीट्यूट को, स्कूलों को दी गई। जी हाँ, इस वक्त धूलिया से खबर आ रही है कि RC पटेल उर्दू जो सानवी मदरसा है उसमें कौमी वोटर दिन मनाया गया, राष्ट्रीय मतदार दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मुबीनुद्दीन शेख साहब, प्राइमरी स्कूल के सदर मुदरिस डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मौजूद थे। सदर मोहतरम ने बच्चों को उनके कानूनी हक वोटर पर रोशनी डाली और अपना हक बगैर किसी लालच के इस्तेमाल करने को कहा है। खैर, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी पहल है और लोगों में वोट की बेदारी आनी चाहिए, क्योंकि एक वोट ही हमारे पास ऐसा हक है कि हम अपनी मर्जी से अपना उम्मीदवार चुन सकते हैं, वरना जालिम और कातिलों का कब्जा मुल्क पर और इलाकों पर हो जाता है। और लालच में भी अगर वोट का इस्तेमाल किया जाता है तो अल्लाह के भी हम मुजरिम बनते हैं, और अगर हमने 500 और 1000 या 2000 में अपना वोट बेच दिया तो 5 साल के लिए हम गोया कि किसी गंदे घटिया किस्म के आदमी को अपना नेता चुन लेते हैं, और फिर 2000 लेकर जब हम वोट देते हैं तो फिर काम के लिए हमें उसके पास जाने का मुंह भी नहीं रहता, और वो भी ठाठ से कहता है पैसे लिया था। तो खैर, बहुत अच्छा काम इस वक्त यहाँ पर यूँ समझिए कि RC पटेल उर्दू सानवी स्कूल में किया गया और राष्ट्रीय मतदार दिवस मनाया गया। नाज़रीन, ऐसी दूसरी खबर धूलिया से ये भी आ रही है कि धूलिया में गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर, यानी यूँ समझिए कि परसों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के यौम यादगार के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए प्रोफेसर शरद पाटिल, इलियास अंसारी सर और रईस काजी और अबू ज़र वगैरह मौजूद रहे, और बाकायदा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि वहाँ पर मनाई गई। महात्मा गांधी को याद किया गया, उनके विचारों की बात की गई। और आप जानते हैं, इस खबर को मैं इसलिए भी खास तौर से दिखा रहा हूं क्योंकि इस वक्त मुल्क में गोडसेवादी नजरियात फैलते जा रहे हैं और गांधी जी के, महात्मा के कातिलों का सम्मान किया जा रहा है, जो मुल्क के लिए इंतहाई यूं समझिए कि अफसोसनाक बात है और बड़ी घटिया हरकत है, क्योंकि ये मुल्क गोडसेवादी विचारों से न कभी आज़ाद हुआ था न आगे इसका विकास होगा, क्योंकि गोडसेवादी विचारधारा ये आतंक और दंगे, फसाद और नफरतों की विचारधारा है। तो लोगों ने उस वक्त बाकायदा इजहार भी किया और कहा कि गोडसेवादी विचारधारा के खिलाफ भी हम मुहिम चलाएंगे। आइए नाज़रीन, बात करते हैं अब डायरेक्ट नंदुरबार ज़िले की कुछ खास खबर पर। जी हाँ, इस वक्त नंदुरबार से लोनखेड़ा से हमारे भाई फारूक ने खबर भेजी है कि नंदुरबार ज़िला स्थानिक शाखा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शहादा पुलिस तहसील ताल्लुका मसावत पिपरानी फाटे के पास गावठी
पिस्तौल के साथ सुल्तानपुर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी गावठी पिस्तौल लेकर, गावठी कट्टा लेकर बेचने के हिसाब से आए थे। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली जिसके कारण इन दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। कृष्णा जलू ठाकरे 21 साल उम्र और ऐसी अनिल भूरिया वसावे उम्र 20 साल, दोनों रहने वाले सुल्तानपुर के। 10,000 का मुद्देमाल स्थानीय गुने शाखा पुलिस ने उनके पास से जब्त किया है और दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आइए अब बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव जिले की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। जी हाँ, पहली बड़ी खबर इस वक्त जलगांव जिले के रावेर शहर, रावेर तहसील से हमारे रिपोर्टर जाकिर खान ने बताया कि 26 जनवरी को जो एक मामला, बड़ा शर्मनाक मामला पेश आया था। 9th क्लास की एक 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ। 3 दरिंदों ने उसके साथ गलत मामला किया। खैर आखिर इसी मामले को लेकर गुज़िश्ता कल रावेर तहसीलदार मैडम के मारिफत हुकूमत के ज़िम्मेदारों तक मेमोरेंडम रवाना किया गया और बेटियों ने भी साफ तौर से वहाँ पर कहा। आदिवासी और कोली समाज के लोग वहाँ पर जमा हुए। मेमोरेंडम के बाद उन्होंने कहा कि ये बेटी को जब तक इंसाफ नहीं मिलता है ये स्कूल नहीं जाएगी, और ये भी कहा कि फ़ौरन इन तीनों दरिंदों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा सुनाई जाए और इनको सजाए मौत दी जाए। आप जानते हैं कि मरकजी सरकार ने नारा लगाया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, मगर अफसोस होता है कि इस वक्त इन 7 सालों में जितना बेटियों पर अत्याचार हुआ है, बेटियों के रेप, मर्डर और कत्ल हुए हैं, इससे पहले शायद 70 सालों में कभी ऐसे मामले इतने नहीं हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा बेटी ने। जी हाँ, जो बेटियां वहां पर जमा थी उन्होंने अपनी बात क्या कही, देखिए शॉर्ट क्लिप। दिवशी जी घटना घडली आहे ती खूप किडसवाणी आहे। एका अल्पवयीन मुलीवरती 3 नराधमांनी आळीपाळीने बलात्कार केला। या नराधमांना शिक्षा मिळायलाच पाहिजे। शासनाने कठोरात कठोर शिक्षा द्यायला पाहिजे। त्या मुलीला आर्थिक सहाय्य करायला पाहिजे जेणेकरून तिचं पुढचं आयुष्य उज्ज्वल होईल। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जलगांव ज़िले की। जी हाँ, जलगांव में मैं आपको बता दूं कि किसानों की जो नकलों के रिकॉर्ड है उनको कम करके मुकदमात को जल्द निपटाया जाए, ऐसी मांग कांग्रेस के यूथ लीडर बड़े एक्टिव है हितेश पाटिल साहब। इन्होंने बाकायदा ये मांग की है कि किसानों की नकलों के रिकॉर्ड को कम करके मुकदमात को जल्द निपटाया जाए। आइए सुनते हैं खुद क्या कहा हितेश पाटिल ने। आइए नाज़रीन, जलगांव ज़िले की एक और बड़ी अच्छी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, आप जानते हैं कि जलगांव ज़िले की एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तालीबी शख्सियत के नाम से मशहूर मारूफ शख्सियत है जनाब मोहतरम डॉक्टर अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब। आज ये खबर मुझे सुनाते हुए खुशी हो रही है कि मैं 2-3 सालों से जब भी कभी हम लोग साथ में रहते हैं प्रोग्राम में, तो मैं उनको प्रोग्राम में जब मैं नाम लेता था मेहमानों का तो मैं उन्हें सर सैयद के नाम से ही कहता था, सर सैयद सानी के नाम से। और आज मुझे ये खबर सुनाते हुए खुशी हो रही है कि मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब को नांदेड़ में सर सैयद अहमद ख़ान के एजाज़ से नवाजा गया। मशहूर संस्था है खादिमीन उम्मत की जानिब से 2021 के अवार्ड तकसीम किए गए, जिसमें ये एजाज़ अब्दुल करीम सालार साहब को उनकी तालीमी, शैक्षणिक, समाजी खिदमात के एवज़ दिया गया। खादिमीन मिल्लत ये इदारा गुज़िश्ता कई बरसों से पूरे महाराष्ट्र में तलबा और तालिबात की दीनी शूर, अखलाक, मौजूदा फितनों से आगाही, कुरान से रिश्ता मजबूत करना, तलबा, असातिज़ा, उलमा, टीचर्स हजरात की हौसला अफजाई ये इदारा करता रहता है। तो ये एजाज़ हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मुफ्ती सादिक फ़हीम के दस्ते मुबारक से सालार साहब को दिया गया। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब नांदेड़, मुफ्ती कौसर आफाक साहब परबनी से मोहम्मद सादिक, आबिद खान सर वगैरह मौजूद थे। आइए नाज़रीन, जलगांव शहर की एक बड़ी अफसोसनाक, शर्मनाक खबर सामने आ रही है। जी हाँ, जलगांव शहर में भी
कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर जिस्म फरोशी का अड्डा और जिस्म फरोशी का कारोबार बड़े पैमाने पर चलता है। मुझे याद है, आज भी मुझे याद है कि मेरे बिरादर निस्बती मरहूम शहीद गफरान, जब मेरा ये बच्चा ज़िंदा था तो उस वक़्त उसने कुछ साथियों के साथ बाकायदा वायरल न्यूज़ की टीम के साथ जलगांव शहर के एक इलाके में बाकायदा इन लोगों ने कैमरे में ये तमाम कारोबारियों को कैद किया था। तो ये कारोबार, मैं जानबूझ के इलाके का नाम नहीं ले रहा हूँ और अब मुनासिब भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन खैर अभी भी ऐसी ही खबर आ रही है और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस कारोबार पर कहीं ना कहीं बंदिश और दबिश और शिकंजा कसा जाना चाहिए। जलगांव में अभी फ़िलहाल ये जो खबर आ रही है कि इसी जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस ने गुज़िश्ता छापा मारा और तकरीबन 3 महिलाओं समेत 2 युवक को भी गिरफ्तार किया है। मैं न इलाके का नाम लूँगा ना इसकी ज़्यादा तफसील करूँगा, बस मैं डिपार्टमेंट से ये कहूँगा कि आपको इस मामले में आगे मजबूत कदम उठाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये गंदगी पूरे इलाकों में फैल जाए। बड़ी खबर इस वक्त जलगांव की ये भी आ रही है कि इस वक्त आप जानते हैं कि जब कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर का जब सामना था तो जलगांव सबसे ज़्यादा बदनाम भी हुआ था। 1,500 के करीब पर डे पेशेंट्स मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन जलगांव के हमारे बहुत ही मजबूत और बड़े एक्टिव युवा कलेक्टर मोहतरम अभिजीत राउत साहब और हमारे एसपी साहब परवीन मुंडे साहब वगैरह ने ज़बरदस्त अंदाज में इंतज़ाम किया और कंट्रोल करने के लिए बहुत काफ़ी मेहनतें की और उनकी मेहनतें रंग भी लाई और पेशेंट्स काफ़ी कम हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी खबर आ रही है, गुज़िश्ता 2 दिन पहले मैं खुद कलेक्टर साहब के साथ एक प्रोग्राम में मरहूम शहीद मलिक और अलहाज अब्दुल गफ्फार मलिक फाउंडेशन की जानिब से जो फ्री मेडिकल कैंप रखा गया था, हम लोग वहाँ साथ मौजूद थे। उस वक्त भी कलेक्टर साहब ने ये बयान दिया कि भाई आप वैक्सीन वगैरह लें, जितना एहतियात हो सकता है ज़रूर करें, और हंसते हंसते ये भी कहा कि अगर कोई वैक्सीन नहीं लेगा और एहतियात नहीं करेगा तो फिर हमारे बेड भी तैयार है, हॉस्पिटल में बेड भी तैयार है। तो अब यही खबर आ रही है कि जलगांव ज़िला अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा अब पूरी तरीके से यूँ समझिए कि हो चुकी है और ऑक्सीजन सुविधा से अब जलगांव का हॉस्पिटल लेस हो चुका है। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं का मतलब ये नहीं है कि बावले चाले करो, मास्क मत लगाओ और खूब गलतियाँ करो, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। एहतियात पूरा किया जाए और वैक्सीन के मामले को आगे बढ़ाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हमारे फैमिली वाले ले लें, ख़ानदान वाले ले लें, इलाके वाले ले लें। कलेक्टर साहब ने भी इस बात की अपील की और हम भी इस चैनल के ज़रिए से आपसे अपील करते हैं।